जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, वर्तमान में यदि देखा जाए तो अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा और पैनल से संबंधित जो जानकारी है जीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। अब उसी जानकारी को लेकर अतिथि शिक्षकों के बीच में लगातार विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी सामने आ रही है, जिसमें से बहुत सारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उनका एक प्रश्न लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो वर्तमान में किसी संस्था पर कार्य कर रहे हैं और कार्य करते हुए ही उन्होंने मान लीजिए डीएड बीएड किया है या कोई अन्य डिग्री की है, तो क्या वो ऐसी स्थिति में अपना अनुभव प्रमाण पत्र के लिए दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं? भविष्य में इससे उनको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ये बड़ा कंफ्यूजन है और लगातार अतिथि शिक्षक साथी ऐसे प्रश्न हमारे सामने रख रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम समस्त अतिथि शिक्षक साथियों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपने साथ में चाहे डिग्री की हो ना की हो, लेकिन आपने यदि एज ए गेस्ट टीचर काम किया है तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से क्लेम जरूर कर लें, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र क्लेम करने में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वह आपको नहीं आनी चाहिए। अब क्या एक ही शैक्षिक सत्र में उसी समय आपने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है और उसी समय आपने डीएड बीएड किया है, तो क्या वह मान्य होगा या नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, इसको लेकर डीपीआई ने 2021 में ही अतिथि शिक्षकों की जो डिग्री है उससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए थे। तो उसमें स्पष्ट किया था ऐसे अतिथि शिक्षक साथी वर्तमान में वह जिस स्थान पर कार्यरत है और उसी मुख्यालय से उन्होंने यदि अन्य डिग्री की है, मान लीजिए डीएड बीएड किया है, स्नातक किया है, तो ऐसी स्थिति में वह अतिथि शिक्षक साथी जो है अभ्यर्थी है पात्र माने जाएंगे। यानी कि आप किसी भी प्रकार से जो भर्ती प्रक्रिया होगी उससे दूर नहीं किए जाएंगे। लेकिन ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो किसी मुख्यालय पर किसी स्थान पर कार्यरत हैं और उन्होंने दूसरी डिग्री को अन्य मुख्यालय से किया है, किसी भिन्न मुख्यालय से किया है, तो ऐसी स्थिति में जो अतिथि शिक्षक साथी है वह आने वाले समय में जो पात्रता परीक्षाएं होंगी, मान लीजिए जो भी लाभ आपके लिए निर्धारित होंगे उसके लिए पात्र नहीं होंगे। फिलहाल के निर्देशों के अनुसार यदि हम देखें, देखिए इन निर्देशों में परिवर्तन भी हो सकता है आने वाले समय में। तो यदि आपने एक ही मान लीजिए आप किसी जिले में कार्यरत हैं और उसी जिले से जैसे मुख्यालय उसमें दिया हुआ है तो मुख्यालय विकास खंड को भी माना जा सकता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन बना हुआ है, और जिले स्तर को भी माना जा सकता है। तो ऐसे में यदि आप जिस विकास खंड में कार्यरत हैं और उसी विकास खंड से आपने डिग्री हासिल की है, उसी जिला भी शायद उसमें आ सकता है, ये भी एक संभावना है, उसी जिले से आपने डिग्री हासिल की है तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका मुख्यालय यदि बदला गया है तो निश्चित तौर पर जो आपकी पात्रता है, जो आपकी अभ्यर्थता है, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। आप उन रेगुलेशन जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये चीज आप अच्छे से देख लें। साथ ही साथ 300 दिवस और 3 शैक्षिक सत्र और 200 दिवस जो कार्य दिवस हैं वो भी इसी तरीके से काउंट किए जाएंगे। मान लीजिए आपने डबल डिग्री ली है, उसी समय आपने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है और उसी समय आपने डीएड बीएड किया है। अब यदि एक ही मुख्यालय से, एक ही विकास खंड या जिले से आपने किया है तो ऐसी स्थिति में आपके 3 शैक्षिक सत्र और 200 दिवस काउंट होंगे, अन्यथा की स्थिति में काउंट नहीं होंगे। यदि दोनों डिग्रियों की भिन्नता, जो दोनों डिग्री करने का स्थान भिन्न भिन्न है, तो आप उसके लिए पात्रता नहीं रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज और, यदि आपने ये दोनों डिग्रियां नियमित की है तब, यदि आपने मान लीजिए अन्य जो व्यावसायिक योग्यता है, अन्य प्रकार की डिग्री है, वो आपने स्वाध्यायी छात्र के रूप में ली है, यदि आपने प्राइवेट किया है तो फिर तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। ये तो भली बात ही आप भी जानते हैं। तो बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं और लगातार उनके प्रश्न आ रहे हैं कि हम अपना अनुभव बनवाएं या ना बनवाएं। तो साथी, हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे, अनुभव तो आपको हर हाल में बनवाना ही है। बाद में आपको इसकी पात्रता में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा वो चीज अलग है। किस तरीके से लिया जाएगा वो नियम हमने आपको बता दिए हैं, और आने वाले समय में अगर इनमें शिथिलता प्रदान की जाती है तो किसी भी प्रकार का पछतावा आपको ना हो, इसलिए आप अनुभव आवश्यक रूप से क्लेम करवा लें। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जरूर जुड़ जाएं ताकि समय समय पर हम जो भी जानकारियां आपके लिए लेकर आए वो आप तक पहुंचती रहे।
मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।